आला हजरत ने जब गौसे पाक से ये मर्तबे हासिल किए कि खुद वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि औलियाए किराम और खुद मेरे आला हजरत भी गौसे पाक की के तलवाए पाक को आंखों से लगा रहे हैं, तो फरमा रहे हैं औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। रफीकान मिल्लत, ये मेरे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह कब्र में जाने के बाद किसी को ये पता नहीं चलता कि मेरे बाल बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई होगा ऐसा कि ख्वाब में आकर उनको तलकीन कर देता हो कि देखो मैं इतनी तकलीफ में, ये कर दो मेरे लिए, ये फातिहा कर दो। कोई ये होगा कि कहता होगा तुम लोग गलत रास्ते पर क्यों चलते हो, क्यों नहीं आला हजरत के तरीके पर चलते, ये कोई कहता होगा। मगर मेरे सरकार गौसे पाक की शान ये है कि बहजतुल असरार शरीफ में ये दो रिवायतें जिक्र हैं। फरमाते हैं कि तमाम औलिया किराम सरकार गौसे पाक के बारे में इस तरह फरमाते हैं, कब्र में रहकर जो औलिया किराम पूरी दुनिया में तसर्रुफ करते हैं, उनमें एक शेख अब्दुल कादिर हैं और एक हजरत हम्माद दब्बास है। यूं है कि कब्र में रहकर पूरी दुनिया में जो अपनी हुक्मरानी जारी रखे हुए हैं, उनमें एक शेख अब्दुल कादिर जीलानी हैं और एक हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई जो हुजूर गौसे पाक के भांजे होते हैं। ये अब दो रिवायतें, मगर दोनों रिवायतों में सरकार गौसे पाक का जिक्र है। समझ गया? दोनों रिवायतों में हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की शान ये कि एक बार आपने अपने हमनशीन लोगों जो साथ बैठे थे फरमाया चलो कर्ख चलो। कर्ख में हजरत सैयदना शेख अब्दुल रहमान शेख हम्माद दब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आराम फरमा है। आज उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ लिया जाए। मेरे उस्तादों में से वो बुजुर्ग हैं। तो हजरत सैयदना, अरे भैया थोड़ी देर चुप रहते तो क्या हो। हाँ, हजरत शेख दब्बास हम्माद दब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रोज़े पाक पर आए। हुजूर गौसे पाक बहुत देर तक हाथ बांधे वहां खड़े रहे, फातिहा पढ़ते रहे। देर हो गई। आपके पीछे जो मुरीदीन और खलफा खड़े थे वो भी बहुत देर तक खड़े रहे। इतने में सरकार गौसे पाक मुस्कुराते हुए पलटे तो किसी ने पूछा, सरकार क्या बात है, इतना लंबा क़याम आपने फरमाया, कब एक किस्सा हो गया। मैं जब हाजिरी दे रहा था तो मैंने हजरत शेख हम्माद को देखा कि जन्नत की कितनी नेमतें उनके इर्द गिर्द हैं और अनवारो बरकत सिमटे हुए हैं उनके। तो मैं इतने में मेरी नजर पड़ी कि आपका दायां हाथ उठ नहीं पाता, सब काम बाएं हाथ से कर रहे हैं। मैंने अर्ज की कि सरकार ये क्या आपके दाएं हाथ को हो गया? कहा तुम्हारी वजह से हो गया।
मेरी वजह से कैसे हुआ? तो फरमाया कि तालिबे इल्मी के जमाने में तुम मेरे साथ नमाज जुमा पढ़ने जा रहे थे और हम दोनों को दजला के ऊपर जो पुल था उस पर से गुजरना था। मेरे दिल में ख्याल आया कि जरा आज अब्दुल कादिर जीलानी के इनकी इस्तिकामत के हाल को देखना चाहिए कि कितनी इनके अंदर अजीमत है, ये देख लें। तो मैंने दाएं के हुनी से धक्का दिया, तुम दरियाए दजला में गिर पड़े। फिर मैं आगे बढ़ गया और तुम गिरे। जाड़े का, कड़ाके के जाड़े का जमाना, तुम किनारे निकले, अपने सारे कपड़े ऐसे ऐसे पोंछ कर तुमने उसकी नमी कम की और वापस मदरसे के हॉस्टल में नहीं आए कपड़ा बदलने कि जुमा छूट जाएगा, इसलिए तुम उसी भीगे कपड़े में आकर तुमने जुमा पढ़ा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तूने मेरे महबूब को क्यों दरिया में ढकेला, क्यों इतनी बड़ी तकलीफ दी? इसलिए मर्तबे के एतबार से सब नेमतें मिलेंगी और मेरे महबूब पर तुमने सख्ती कर दी तो ये हाथ तुमसे नहीं, तुम्हारा काम न करेगा। ये मैंने सुना तो मैं फौरन घबराहट में आ गया कि ये मेरी वजह से और ये शेख को तकलीफ हुई। मैंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, शेख क्यों, मैंने माफ किया तू भी माफ फरमा, मैंने माफ किया तू भी माफ फरमा। 70 बार मैंने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उनका हाथ ठीक कर दिया, तो मुझे खुशी हुई और अब मैं वापस हुआ। जरा सोचो, जो अपने मशाइख को की दस्तगीरी करते हो, कब्रों में लोगों को राहत पहुंचाते हो, उस गौस की क्या शान, क्या मर्तबे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सरकार गौसे पाक के शामियाने में और उन्हीं के साए रहमत में हमेशा रखे, दुनिया में भी आखिरत में भी। सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया सरकार गौसे पाक ने, कब्र में मैं अपने मुरीदों की मदद करूंगा, अगर जवाब देने में उनको देर हो रही है तो मैं जल्दी से उनको जवाब सिखा दूंगा। सुबह